हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक मैथ का अलजेब्रा यानी बीजगणित पे चर्चा करने वाले हैं। बीजगणित के बहुत ही फैक्चुअल सवालों पे बात करेंगे। बहुत कम समय में कैसे अच्छे अच्छे सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के बहुत ही बेहतरीन सवालों को कैसे कम से कम समय में हम लोग एग्जामिनेशन में हल करेंगे। तो सबसे पहले कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हैं जो बहुत बेसिक फार्मूले हैं, उसकी मैं पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपका ये पहला जो फार्मूला है, अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आता है कि x प्लस 1/x का मान 2 देता है। प्यारे बच्चों, अगर x प्लस 1/x का मान 2 देता है तो आप कोई भी मान आपसे पूछ लिया, जैसे आपको x प्लस 1/x का मान 2 देके और आपसे कह दिया कि x की पावर 17 और धन 1/x की पावर 17 का मान ज्ञात करो, तो ऐसे सवालों को हमेशा x का मान 1 मान के हल करेंगे। क्या मान के हल करेंगे? 1 मान के हल करेंगे। अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारी बातें सिखा देंगे, ठीक है। अभी आप नोट कर लो कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो हम लोग x का मान क्या लेके हल करेंगे? x का मान 1 लेके हल करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगले की बात कर लेते हैं। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 दिया रहेगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग a बराबर b बराबर c मान के हल करेंगे। क्या मानेंगे? अगर कभी भी ऐसा कुछ देखने को मिले कि a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर बराबर 0 दिया है तो a बराबर b बराबर c होगा। क्या होगा? a बराबर b बराबर c होगा। चलिए तीसरे पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है प्यारे बच्चों कि यदि a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर बराबर ab प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ab प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है तो हम लोग a बराबर b बराबर c मान के हल करेंगे। क्या मानेंगे? a बराबर b बराबर c मान के हल करेंगे। बात समझ में आ गई? ये तीनों पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगला देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब सबको पता है प्यारे बच्चों कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब प्यारे बच्चों क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस b। आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, जब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला पूछेगा प्यारे बच्चों तो एक कोष्टक में a प्लस b प्लस है तो कोष्टक में a प्लस बी लीजिएगा और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी और धन बी स्क्वायर नोट कर लीजिएगा। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछेगा तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में सब प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बेसिक सा फार्मूला, इसको आप सबको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको आपको बताने की आवश्यकता शायद ना हो, लेकिन लिख लो आप a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ऐसे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो मैं यहां लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आ जाए तो क्या बताएंगे आप? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो आपको इन सारे फार्मूलोज की आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर हम लोग आगे इस पे काम करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक आपने जिन कॉन्सेप्ट को सीखा उसके बाद अभी कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है। अभी कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग कहाँ आएंगे? सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो आइए देखते हैं आज का ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फार्मूला पूछे आपसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसका फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है?
एक कोष्टक में होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बात समझ में आ गया। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, अगर इस फार्मूले की बात करें, इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान प्यारे बच्चों 0 हो जाए, यानी इतने का मान 0 हो जाए, तो आपको पता है ये पूरा 0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आता है, जोड़ने पर 0 आता है, तो हम लोग कहेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होगा वो 3abc होगा। क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? 3abc होगा। हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको अपने सवालों में क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। और अगला तो बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चुटकियों में सवाल को हल करेगा ये कॉन्सेप्ट। बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिसको कहते हैं जहरीला ट्रिक। ठीक है, देखो ध्यान से, एकदम बहुत ही बेहतरीन। देखो, यदि x माइनस 1/x का मान p हो, प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे p का मतलब ये नहीं कि केवल p है। p का मतलब चाहे x माइनस 1/x का मान 2 हो और चाहे x माइनस 1/x का मान, यानी कोई भी नंबर हो, यहां पे चाहे 3 चाहे 4, यानी x माइनस 1/x का मान हमने कहा कि p हो। इसका मतलब कि x माइनस 1/x का मान कोई भी मान हो जाए, p की जगह पे कोई भी वैल्यू आ जाए, तो हम लोग अगर आपसे सवाल पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, अगर इसका मान देके आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, तो हम लोग क्या बताएंगे? p का स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पे जो संख्या होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस 2 जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई। चलो अभी न्यूमेरिकल कैसे आपको समझ में आएगा। ये कुछ है नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर बार बार नहीं लगाना है ना। देखो, अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछे, इसको देने के बाद अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछेगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? अब की बार p का क्यूब करेंगे, यानी यहां पे जो संख्या दी रहेगी उसका क्यूब करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 3 इंटू पी कर लेंगे, यानी 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, सेम इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अगर प्लस का साइन आ जाए, x प्लस 1/x बराबर p आ जाए, तो फिर से अब माइनस तो पूछेगा नहीं, प्लस देके प्लस ही पूछेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो होता है, फिर से उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे। अगर माइनस है तो प्लस करते थे और प्लस है तो -2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्यूब वाले में भी करेंगे, इसी का क्यूब करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे और 3 के साथ p को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों फार्मूलों में एकदम सिमिलरिटी है। अगर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी पे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूं सवाल चुटकियों में लग जाएंगे। नोट करो, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। चलिए प्यारे बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते, ध्यान से सुनिएगा। अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि यदि x प्लस 1/x का मान आपके पास -2 हो, क्या हो? अगर इस तरह का कोई सवाल हो कि x प्लस 1/x का मान -2 हो, तो हम लोग क्या करेंगे? x का मान -1 लेके हल करेंगे। क्या करेंगे? x का मान -1 लेके हल करेंगे। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं होगी? ठीक है, तो x का मान क्या लेके हल करेंगे? -1 लेके हल करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो नोट कर लीजिए आप, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 देके पूछेगा, तो हम लोग x बराबर क्या लेके हल करेंगे? -1 लेके हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, क्या दिया है?
x प्लस 1/x बराबर 1 होगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बात करेंगे वो x क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या लेके हल करेंगे, x क्यूब की वैल्यू प्यारे बच्चों -1 लेके हल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर x प्लस 1/x का मान -2 होगा तो x का मान -1 लेके हल करते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान 1 होगा तो x क्यूब का वैल्यू को हम लोग क्या लेके हल करते हैं, -1 लेके हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, अगला कॉन्सेप्ट आपका है यहां से, अगला कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 हो, x प्लस 1/x की वैल्यू -1 हो तो यहां पे हम लोग क्या हल करेंगे, तो x क्यूब का मान हम लोग क्या लेके हल करेंगे, x क्यूब का मान प्यारे बच्चों हम लोग 1 लेके हल करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इसको लेके हल करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप कि अगर x प्लस 1/x का मान -1 होगा तो हम लोग x क्यूब का मान क्या लेके हल करेंगे, 1 लेके हल करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की, अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर ±√3 दिया हो, अगर x प्लस 1/x का मान ±√3 दिया हो प्यारे बच्चों तो हम लोग x की पावर 6 को -1 मान के हल करेंगे। x की पावर 6 को क्या हल करेंगे, -1 मान के हल करेंगे। ऐसा कई जगह आपको सवाल देखने को मिलेगा और आपके सामने बहुत ही आसानी से सवाल हल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पे। तो हम लोग अब इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल पे आने वाले हैं। ठीक है, सवालों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहां से अब पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, यदि x² प्लस 1/x² का मान 7 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। नोट कर लीजिए प्रश्न, हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो x² प्लस 1/x² का मान 7 दिया प्यारे बच्चों, इसका मान आपको दिया है और इसका मान आपको निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है। देखो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो एकदम 0 से चलेगी, आपकी क्लास एकदम 0 चलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या होने वाला है, x² प्लस 1/x² बराबर 7 है और आपको इसका मान पूछा है। देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों पक्षों में एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह आपकी मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आप उबिएगा मत, ध्यान रखिएगा, धैर्य से पढ़िएगा। अगर एक क्लास में आप 5 क्वेश्चन सीखेंगे तो वो रामबाण आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, प्यारे बच्चों दोनों पक्षों में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ने पर 2 जोड़ देते हैं। इसमें दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं। ये जो आपका पूछा है इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने, x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना, फिर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका दिया गया था। दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये x² प्लस 1/x² प्लस 2, और यहाँ पे जब 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। देखो इस तरफ भी 2 जोड़ दिया, इस तरफ भी 2 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो आपका है ये किसी का स्क्वायर वाला फार्मूला है, किसका है ये प्यारे बच्चों, अगर हम कह दें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें, देखो ध्यान से, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। देखो कैसे, मैं करके आपको दिखाता हूं, x² a² होता है ना, और प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2a और b, ये आपका कट जाएगा, यही तो आ जाएगा बन के। देखो फिर से आ गया ना, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, x² प्लस 1/x² प्लस 2 को प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर,
और बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर। 9 मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो यहां ध्यान दीजिएगा, घाते बराबर है ना, देखो यहाँ पे घात 2 और इधर भी घात कितनी है, 2। तो जब घाते बराबर होंगी तो आधार को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, आधार को बराबर लिख लेंगे, x प्लस 1/x बराबर लिख सकते हैं 3, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है, ये 2 आपका बराबर है, घाते बराबर है। जब घाते बराबर होंगी प्यारे बच्चों तो हम लोग कह क्या सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग कहेंगे कि जब घाते बराबर है तो आधार को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, आधार को बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1/x आधार था और यहाँ पे 3 आधार था। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मानना। तो देखो यहां से अगर मैं इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, घन कर दूं, क्या कर दूं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करते हैं। क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, यानी घन करते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करते हैं, और जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये बराबर 3 का क्यूब। अब देखो x प्लस 1/x का होल क्यूब का फार्मूला सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। एक कोष्टक में a प्लस बी का होल क्यूब आपको पढ़ा है ना, एक कोष्टक में a प्लस बी, ये तो होता है। देखो एक कोष्टक में आपको देखो a क्यूब, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब है ना, देखो क्या करेंगे हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, और एक कोष्टक में a प्लस बी और बराबर, देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया मैंने, a क्यूब प्यारे बच्चों प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू लिख देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, 3 इंटू a इंटू बी, और एक कोष्टक में a प्लस बी, 3 की पावर 3 का मतलब प्यारे बच्चों 3 त्रिक का 9 त्रिक क्या होता है, 27। क्या होता है, 27। अब देखो यहां से आपको इसका तो मान ही निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है आपको। और यहां पे देखो ये कट गया और x प्लस 1/x का मान कितना आया है, देखो x प्लस 1/x का मान 3 आया है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बराबर कितना, 27। अब इसका मान निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये पक्षांतर हो जाएगा, 27 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 27 से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 18। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 18। और यही इस सवाल का आंसर है, क्योंकि आपसे इसी का तो मान पूछा था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा था। तो एक बार आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको बताते हैं कैसे बहुत कम समय में जहरीले ट्रिक से सवाल को हल करते हैं। कोई जहरीला ट्रिक नहीं है, बस वो बेसिक से ही निकल के आया है, वो आपको समझने का तरीका है, ठीक है। आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब देखो यहां तक जो हम लोग सवाल करेंगे ना, जब x प्लस 1/x का मान आ जाएगा, देखो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, जब x प्लस 1/x का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको मैंने एक बहुत ही शानदार तरीका सिखाया था, अभी इसके पहले आपने देखा है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर x प्लस 1/x का मान p दिया रहेगा, मतलब कोई नंबर दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, p का क्यूब यानी 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -3 इंटू पी कर देंगे, 3 इंटू पी, और 3 इंटू पी का मतलब 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे देखो 7 3 9 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और यहाँ पे 3 त्रिक का 9, और अंतर आपका आ गया प्यारे बच्चों 18। इतना आपको करने की आवश्यकता थी बस, और आपके सामने आंसर आपका है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए नोट हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका यहां से दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान अगर 38 दिया है तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है प्यारे बच्चों x³ माइनस 1/x³ का मान आपसे प्यारे बच्चों पूछा है। सवाल नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि अगर x² प्लस 1/x² का मान 38 दिया है तो x³ माइनस 1/x³ का मान। देखो इसका मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों अगर आपको इसका मान मिल जाए, x माइनस 1/x का मान मिल जाए तो सवाल आसान हो जाएगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको निकालने के लिए इसका मान पता होना चाहिए। किसका होना चाहिए? इसका। तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे लेके आएंगे, ध्यान सुनिएगा। सवाल को हम लोग अभी रिमूव कर रहे हैं यहां से, इसको जो पूछा हुआ है इसको लेके चल रहे हैं। देखो अगर मैं कह दूं कि इसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में दो घटाने पर, क्या घटाएंगे? दो। क्यों घटाएंगे प्यारे बच्चों? हमें पता है कि यहां पे अगर 36 हो जाए तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो इसका मतलब सोचेंगे कि दो घटा सकते हैं। क्या करेंगे? दो घटा सकते हैं। दोनों पक्षों में दो घटाने पर जब घटाएंगे प्यारे बच्चों तो इधर देखो क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 हो जाएगा ना, और इधर 38 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 36 बचेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रोक रोक के दोबारा देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये आपका जो फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसका जब प्रसार करोगे ये a और ये b, तो a² धन b² माइनस 2ab, और ये आपका x कट जाएगा, 2 बच जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है? ये आपका प्यारे बच्चों 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। फिर से वही अगला कॉन्सेप्ट जो आपने अभी सीखा हुआ था कि अगर घाते बराबर है तो आधार बराबर है। तो यहां देखो, यहां भी 2 और यहां भी 2, घाते बराबर हो गई ना, तो आधार बराबर कर लो। x माइनस 1/x बराबर 6 प्यारे बच्चों समीकरण नंबर ए। बात समझ में आ रही है? और जब x माइनस 1/x का मान 6 आ गया तो प्यारे बच्चों आपसे सवाल जो पूछा था वो देखो क्या पूछा था। आपसे सवाल पूछा था कि x³ माइनस 1/x³ का मान बताना है। तो अब आपको बताना है कि जब x माइनस 1/x का मान p दिया है, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट को सीखो। जब p दिया था तो हम लोग करते क्या थे? p³ यानी 6 का हम लोग क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? p³ माइनस, लेकिन यहां पे जब प्लस माइनस होगा तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस। 3p, 3 के साथ इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। और हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ का ही मान पूछा है ना, तो बिल्कुल आपके सामने आपका आंसर आ गया है कि 6 का क्यूब यानी 6 का गुणा प्यारे बच्चों 3 बार करेंगे तो आएगा 216, और प्लस 6 त्रिक 18, और इसको जब आप जोड़ लेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, और यहां पे 234 आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर है। कहीं से मन में कोई भी डाउट नहीं उठना चाहिए, और इसने भी 234 ही आंसर दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट करिए आप लोग, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आप वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, समझ में ना आए तो बताइएगा, फिर से बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं यहां से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखो रिमूव करें। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को बार बार रोक रोक के देखिएगा, समझ में आएगा। एकदम बहुत बेसिक बातें। देखो अगर x माइनस 1/x का मान, देखो यहां मैं कहता हूं कि x माइनस 1/x का मान अगर p मतलब 6 दिया है ना, तो हम लोग x³ माइनस 1/x³ का मान p का क्यूब और प्लस 3p करते थे ना, तो p का क्यूब मतलब 6 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 6 करते थे ना, बिल्कुल वही किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार क्लास है, बिल्कुल समझ में आपको आएगा। और ये सवाल जो है दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है ये सवाल।
इस तरह के सवाल आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से जरूर सीख लीजिएगा। और जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 8 बजे शाम को हिंदी की प्रैक्टिस सेट क्लास चलती है, 50 क्वेश्चन की श्रृंखला होती है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप लोग, ठीक है। ऐसे ही सीखते रहोगे तो हिंदी की समस्या खत्म हो जाएगी। मैथ में थोड़ी सी आपको वीडियो कम मिलती है, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है, क्योंकि मैथ की वीडियो के लिए बोर्ड पे आना पड़ा, बहुत कंपलसरी है। बिना बोर्ड पे आए मैथ आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप बने रहिए ऑफलाइन क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी। और मैथ की वीडियो हफ्ते में प्रयास करेंगे 2 से 3 वीडियो आपको मिल जाएगी बिग टॉपिक के साथ, ठीक है। तो मजा आएगी। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि तहलका मच जाए पूरा, ठीक है। एकदम बहुत ही आसान भाषा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, दिया क्या है देखो ध्यान से। उसने दिया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर बराबर 36, तो प्यारे बच्चों देख लो क्या होगा। x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बता दो कि क्या इसका आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो आप प्रयास करिए, तो हम लोग इसको हल करते हैं। आपको इसका मान दिया है x² प्लस 1/x² का पूरे का होल स्क्वायर बराबर 36। तो प्यारे बच्चों इसका मान आपसे पूछा है। अच्छा आप सोचो, पहले देखो सवाल के आंसर के पीछे भागना छोड़ दो। मैथ तभी आएगी जब मैथ को आप बेसिक तरीके से व्यवहारिक लेके सीखेंगे। अब जब आपके सामने, इसको छोड़ दो, अभी क्या करना है क्या नहीं करना सब छोड़ दो, ठीक है। इस पे आप फोकस करो कि पूछा क्या है। जब x³ माइनस 1/x³ पूछेगा तो प्यारे बच्चों आपके मन में आना चाहिए कि अगर मुझे x माइनस 1/x का कोई भी मान मिल जाए, p मतलब कोई भी मान मिल जाए, तो हम लोग क्यूब कर लेंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर इसको हल करके हम लोग इसका इस फॉर्मेट में चेंज कर ले जाएं, इस पूरे को हम लोग हल करके इस फॉर्मेट में चेंज कर ले जाएं, तो इसी का जुगाड़ से हम लोग इसको हल कर लेते हैं क्यूब वाले से। कि अगर x माइनस 1/x का मान कोई नंबर है तो नंबर का क्यूब करके प्लस 3p कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलो इसी को हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग रिमूव कर रहे हैं, देखिए इसको हम अभी रिमूव कर रहे हैं क्योंकि अभी इसको हम नीचे लिखेंगे जब सवाल को लगाना होगा, ठीक है। देखो अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ देखो, दोनों इधर स्क्वायर है ना, क्या है स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों कि अगर इसको मैं 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। अगर मैं इस 36 की जगह पे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, 36 को हटा के मैं क्या इसको बराबर 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। 6 का स्क्वायर 36 ही होता ना प्यारे बच्चों। चलो अब देखो फिर से कहानी एकदम अलग हो चुकी है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, दोनों तरफ प्यारे बच्चों पावर कितनी है 2 है। पावर कितनी है 2। और जब पावर बराबर है तो अब हम लोग आधार को बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, आधार को बराबर करेंगे। तो आधार यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, आपका आधार है x² प्लस 1/x² बराबर क्या 6। देखो यहाँ का आधार x² प्लस 1/x² और यहाँ का आधार 6। बात समझ में आ रही है। देखो अभी आपको ध्यान सुनना, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कम से कम x माइनस 1/x का मान चाहिए ना। अच्छा अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ 2 घटा दूं, क्या माइनस करूं बाबू, 2 माइनस करूं प्यारे बच्चों, तो आपको क्या आइडिया मिलेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे सर कि कैसे जान पाते हैं कि 2 घटाना है कि 2 जोड़ना है। अच्छा बताओ, अगर 2 हम जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा ना, किसी का वर्ग नहीं बनेगा ना। अगर मैं 2 घटा दूं तो किसी का वर्ग बनेगा ना, 4 आएगा और 2 का वर्ग बनेगा। दूसरी कहानी
घटाने से a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और जोड़ने से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए ना प्यारे बच्चों। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे लिखते हैं दोनों पक्षों में दो घटाने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दो घटा देंगे। जब दो घटाएंगे प्यारे बच्चों तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, और इधर 6 में से 2 घटा लेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। अब देखो ये आपका किसी का स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया प्यारे बच्चों। और ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इधर किसका स्क्वायर बना है, 2 का स्क्वायर बना है। देखो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, इसी का तो स्क्वायर बनेगा ये। अब ये 2 का स्क्वायर है, बात समझ आ रही है। अब देखो फिर से घातें बराबर हैं, क्या है प्यारे बच्चों, घातें बराबर हैं। और आपको पता है कि जब घातें बराबर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आधार बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, आधार बराबर करते हैं। देखो यहां से अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहां आते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। घातें बराबर तो यहां का आधार x माइनस 1/x और इस तरफ आधार क्या है, 2 है। ये आपका इक्वेशन नंबर हम मान सकते हैं, इसको 2 क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर मान सकते हैं 2। अच्छा देखो x माइनस 1/x का मान तो आ गया ना, जिसको हम लोग निकालना चाहते थे वो तो आ गया, ठीक है। जिस समय का हमें इंतजार था, जिस कॉन्सेप्ट का हमें इंतजार था वो तो आ गया। अब देखो आपके सामने प्रश्न क्या है, x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। तो अगर x माइनस 1/x का मान p होता है तो x³ माइनस 1/x³ का प्यारे बच्चों p³ मतलब 2 का क्यूब, और यहां माइनस है तो प्लस, यहां माइनस है तो क्या प्लस है, और आगे क्या होता था 3p, तो 3 गुणे p का मान 2 है, 3p हो गया। इसको हल कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ पे जो आपका प्यारे बच्चों इस सवाल का राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 14 आएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखा रहा हूं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। इसकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा सोल्यूशन की, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सभी प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न आपका दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग, रिमूव करें इसको। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है क्या, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए सर आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत मजा आएगी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको 1 घंटे की वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन भी करने को मिल जाए, बस बेहतर क्या है, हम आपको 1 घंटे की वीडियो में 50 क्वेश्चन करा दें, क्या फर्क पड़ता है। आपको नहीं आएगा ना तो क्या मतलब है हमारे चिल्लाने का। आपको पता है कि 5 से 6 ही प्रश्न करूंगा, लेकिन वो दिमाग में और दिल में उतार दूंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात मैं कर लेता हूं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, जाइएगा मत कहीं। ये जो मैं देखता हूं कि लड़कियां मैथ को लेके बहुत ही परेशान रहती हैं, तो सुन लो ध्यान से। टेट और सुपर टेट की जितनी भी लड़कियां वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को छोड़ के भागिएगा मत, अंत तक लगातार मेहनत करिएगा, यही सवाल पेपर में छपेगा, ठीक है। एकदम समझ लीजिएगा, इससे कठिन सवाल पेपर में नहीं छपेगा आप लोग के। बाकी एसएससी वनडे एग्जाम की जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, लड़कों को मैथ आती है, बहुत कम लड़के जिनको मैथ नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है मैथ में, जिनका इंटरेस्ट उनको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, मैं देखता हूँ अपने क्लास में। लेकिन लड़कों को थोड़ा सा, देखो लड़कों को भी मेहनत करनी है, बहुत से बच्चे जिनको मैथ में बहुत समस्या है, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए बहुत जीरो से लेवल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सवालों के लेवल जीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाने का लेवल जीरो है लेकिन सवालों के लेवल जीरो नहीं है। चलिए x प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 16 दिया है,
तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान पूछा है। इतना बड़ा पावर आपसे पूछ लिया प्यारे बच्चों, x की पावर 6 और प्लस 1/x की पावर 6 का मान पूछ लिया है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग हल करेंगे। देखो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अच्छा बताओ, आपको दो चीजें मैथ में पता है ना, किसी का स्क्वायर करना पता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पता है ना। अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये भी आएगा। अगर मैं इसी पूरे का क्यूब कर दूं, क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, ये 2 3 6, मतलब सबकी पावर क्या आना शुरू हो जाएगा, 6 आना शुरू हो जाएगा ना। तो एक चीज तो आइडिया मिल गया कि कोई किसी चीज का स्क्वायर करते हैं और क्यूब करते हैं तो पावर कितनी होती है, 6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 6। तो हमें पता है कि पावर 6 लाना है तो पहले तो स्क्वायर करेंगे और बाद में क्या करेंगे, उसी का क्यूब कर देंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। देखो ध्यान सुनिए मेरी बात को, इसको मैं जो पूछा उसको रिमूव कर रहा हूं अभी। अच्छा बताओ, ये जो दिया गया है इसको आप दिमाग लगाओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, क्या हम इसको लिख सकते हैं। आप बता दो ध्यान से, क्या हम इस 16 की जगह पे 4 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या। भाई 16 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 गुणे 4 ही तो होता है, तो 4 का पावर 2 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम 16 को हटा के सीधा ना लिख दे 4 की पावर 2, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 की जगह पे 4 की पावर 2 लिख दिया। अच्छा अब देखो, 4 की पावर 2 लिखने में क्या घाते बराबर हो गई, नहीं हुई ना। लेकिन एक चीज और आइडिया समझ सकते थे आप, अगर 16 है तो 16 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी सुविधा अनुसार आपको काम करना, ठीक है। तो 2 की पावर 4 करना आपके लिए बेहतर पड़ेगा। 16 की जगह पे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब देखो आपका एकदम काम आसान हो गया, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल सिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पे देखो घाते बराबर हो गई कि नहीं हो गई, हाँ कर दो एक बार, घाते बराबर हुई कि नहीं हुई, हुई ना। और जब घाते बराबर होती हैं प्यारे बच्चों तो हम लोग कहें, अभी शुरू से कहते आ रहा हूं कि आधार बराबर करते हैं। यहां का आधार x प्लस 1/x और यहां का आधार 2, यहां का आधार 2, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लो, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, चलो ठीक है। फिर तो अगर हम इसको x प्लस 1/x बराबर 2 हमारा आ गया, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि पावर 6 लाने के लिए पहले किसी का स्क्वायर करते हैं, किसी क्या करते हैं, स्क्वायर। ये अभी सिंगल पावर में ना, इसके देखो दोनों, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें, अगर मैं आपसे कह दूं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा प्यारे बच्चों, तो यहां आएगा क्या, एक्स स्क्वायर। देखो एक स्टेप और लिख ही देता हूं, बिल्कुल डायरेक्ट कुछ नहीं करूंगा। दोनों पक्षों का वर्ग समझते हो, मतलब क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है, और ये 2 का स्क्वायर कितना, 4, 2 का स्क्वायर कितना, 4, ठीक है। अब देखो इसका जब प्रसार करूंगा, आपका ऐसे लिख दो, इसको 2 का स्क्वायर लिखो भी आप, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b और बराबर 2 दूनी 4। ये x से x कट जाएगा और 2 यहां जाके पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्षांतर। तो यहां जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या, 2। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप। बात समझ में आ रही है, दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे बच्चों, 2 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, कहीं पे कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको। जब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया बराबर क्या आ गया, बराबर 2 आया है ना, तो अब आपको क्या लेके आना है, क्यों 2 पावर आ गई, दूसरी पावर से आपको जाना है 6 पावर में, यानी क्यूब कर दो आप। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का
घन करने पर, घन करने पर देखो, जब इसके समीकरण दो के दोनों पक्षों का घन करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। a क्यूब का मतलब एक्स स्क्वायर पे पावर 3 लगाओगे तो x की पावर 6 होगा ना प्यारे बच्चों। अगला b क्यूब मतलब x की पावर 6 और प्लस 3ab होता है ना, तो 3 इंटू a इंटू बी, और एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, और इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, भाई मेरे ये a और ये b मान के a प्लस बी का होल क्यूब कर दो, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अच्छा बताओ, इतने का तो मान आपसे पूछा ही है, इसको आप छेड़ो ही ना, इसको छेड़ो ही ना। अब देखो आपको यहां पे देखना है 3 गुणे, यहां पे 3 है और इसका मान आपने अभी निकाला है प्यारे बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं ना, तो 3 गुणे 2 मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 का मतलब 6 हो जाएगा, और बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे जब हल करेंगे तो कह देंगे x की पावर 6 और प्लस 1/x की पावर 6 बराबर 8 से 6 जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। क्या आ जाएगा, 2 आपका राइट आंसर है। क्या आएगा, 2 आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हम लोग देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर 2 ही आ रहा है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका 2 ही आ रहा है, कहीं से कोई संशय नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए आप। एकदम बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार फिर से इस सवाल को सीख लो आप। देखो अभी मैं जब सिखाऊंगा ना, पहले आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर सिखाता हूं। आप इसको यहां से लिख सकते हो, 4 4 बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से जो आपने इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया किया ना, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया ना, आप मत स्क्वायर करो मेरे भाई। देखो आपको पता है कि स्क्वायर के रूप में लेके आना है, किस रूप में लेके आना है, स्क्वायर के रूप में लेने आना। तो आपको पता है कि x प्लस 1/x का मान अगर p दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान होता है वो p का स्क्वायर होता है, मतलब p का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस p होता है। और यहाँ जब हल कर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। यानी आपको पता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या आएगा, 2 आएगा। और इसी के दोनों पक्षों का घन कर दोगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए अब देखो हम लोग करते क्या है, बात समझ में आ रही। इसी का जब क्यूब करेंगे ना, x प्लस 1/x मान लो बराबर p दिया है, और इसी का हम क्यूब करें, क्या करें, क्यूब करेंगे, तो p क्यूब प्लस है तो -3p, लेकिन यहाँ पे अब 3 दूनी 6। अब देखो इसी बात को हम लोग आगे जब करने चाहते, ये सब ना करते तो भी आपका आ जाता। हम इसको क्या मान लेते प्यारे बच्चों, हम इसको मान लेते कि x प्लस 1/x बराबर p दिया है, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया, p। तो हम कहते हैं कि अगर हमसे x क्यूब का मतलब इसकी बात कर रहा है, वो x क्यूब मतलब इसकी बात कर रहा है, और प्लस इसकी बात कर रहा है। बात समझ में आ रही, इसकी बात कर रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 ही तो होता है, और इसका मतलब जानते क्या होता है, p क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे प्लस है तो -3p, 3 दूनी 6, और आपका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 आपका आंसर आ गया। इतना करने के बाद आपका आंसर लग सकता था, ठीक है, कहीं से कोई संशय नहीं होनी चाहिए। आपको बेसिक बता दिया और ये आपका कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका यहाँ पे देखते हैं, यदि अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए अच्छे से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसका मान आपको बताना है प्यारे बच्चों, इसका मान आपको बताना है। तो एक बार आप वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस पे। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एक बार आप लोग वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए आप। चलिए देखो क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो कोई यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, आप एलसीएम निकालो पहले। इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी। यहां से बी सी को काट देगा, ए बचेगा, तो ऊपर ए से मल्टीप्लाई तो ए क्यूब। देखो बीसी से जब प्यारे बच्चों भाग लगाओगे तो बीसी कट जाएगा ना, क्या बचेगा ए, और ए का मल्टीप्लाई इसमें ए क्यूब हो जाएगा। ऐसे यहां से सी ए कट जाएगा तो बी बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए बी कट जाएगा तो सी बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बताओ इतने का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, सभी लोग बता दो कमेंट करके, इतने का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं। जब आपको फार्मूला देखो ध्यान से पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में आपको पता है कि फार्मूले में क्या था, देखो ध्यान से। दूसरा आपका जो होता है ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ऐसे करके लिखे ना हम लोग, स्पेस कम पड़ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपने इसके पहले पेज पे फार्मूले को सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसी का मान 0 हो गया प्यारे बच्चों, तो ये तो a प्लस बी प्लस सी का मान ही 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब का मान बराबर 3abc, बराबर क्या 3abc। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो। अब देखो जब इतने का मान 3abc के बराबर है तो यहां पे लिख सकते हैं ना हम लोग कि 3abc बटे क्या abc, abc कट गया, और ये आपका राइट आंसर हो गया डी। ये तो पूछा था आपसे, कितना किसका मान पूछा था, ए स्क्वायर अपॉन बी सी और बी स्क्वायर अपॉन सी ए और सी स्क्वायर अपॉन ए बी का जो मान आएगा प्यारे बच्चों वो आपका 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। बात समझ में आ गई। इसको हम लोग जब हल किए तो हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, और इस फॉर्मेट में आने के बाद आपको पता है इस फार्मूले पे रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है ना, 0 होने पर ये पूरा 0 और पूरा इसके बराबर 0, तो 3abc हो जाएगा। इस पूरे का मान 3abc रख देंगे, आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को आप सभी लोग हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरा बताइए। तो x माइनस 1/x बराबर 11 दिया है, यदि x माइनस 1/x का मान 11 दिया है तो किसका मान पूछा है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका मान क्या आएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर देंगे, आपके कमेंट का इंतजार है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, सबने आंसर लगभग कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। अब देखो हम लोग इसका राइट आंसर क्या करेंगे। एकदम बेसिक सा सवाल था,
बताओ x माइनस वन बाई एक्स का मान देखो, अगर x माइनस वन बाई एक्स का मान प्यारे बच्चों p था तो मैंने फार्मूला बताया था वन बाई एक्स का ऐसे करेंगे तो p क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 3p। इसी के साथ हम लोग सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे p का मान कितना है 11, तो हम लोग क्या करेंगे 11 का क्यूब करेंगे, 11 क्यूब करेंगे ना, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और 3 इंटू पी मतलब 11, 11 कर लेंगे। 11 का क्यूब 1331 और गुड़े नहीं प्लस 1331 प्लस 11 तिया 33, हल करेंगे तो यहां से आएगा 3 1 4, 3 3 6 और यहाँ पे 13 64 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा 13 64 आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको, 13 64 आपका आंसर आ जाएगा इस बहुत ही प्यारे से सवाल का। और यहाँ पे तो बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। सब लोग कमेंट करके बता दो कि इस सवाल का आंसर क्या सबका इतना ही आया था। अगर नहीं आया है तो एक बार आप फिर से देखिएगा वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक। हमने बहुत ही सवालों को किया इस तरीके के। चलिए एक सवाल इसी तरह का और लेते हैं प्यारे बच्चों, एक सवाल और लेंगे इसी तरह का। अगला सवाल आपका है, यहां से दिया है x प्लस वन बाई एक्स बराबर 2। x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों 2 दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से, आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान। अब की बार इसको बता दो क्या आएगा, अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बता दो इसका मान क्या आएगा, अब की बार गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपसे। देखो x प्लस वन बाई एक्स बराबर प्यारे बच्चों अगर p दिया है, अगर p दिया है तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप क्यूब करने जाओगे तो यहाँ पे p का क्यूब, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस 3p। तो p का मतलब कितना दिया 2, p का मतलब कितना, देखो p का मतलब कितना दिया 2, तो यहाँ पे हम लोग तो निकालेंगे तो p का क्यूब करेंगे ना, 2 का क्यूब, प्लस है तो माइनस 3p, p का मान 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 से 6 गया, तो आपका इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा प्यारे बच्चों 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। एक अगले सवाल की बात कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं लोग यहाँ से। बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखा रहा हूं, वीडियो को नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा भाई, रिवाइज करके देखिए। कोई चीज एक ही बार में थोड़ी ना आएगी आपको। अगर आपको समस्या है, मैं चलिए तो आपका ये अगला प्रश्न जो है आपका दिया था क्या प्यारे बच्चों की a प्लस बी प्लस सी का मान 6 दिया था, ए बी प्लस बी सी बराबर 4 दिया था। तो आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3 abc का मान पूछा था। तो हम लोग करेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को सबको पता है, इसका मान ही होता है, ठीक है। यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, और a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान मुझे पता करना है, और यहाँ पे इसका मान 2 इसका मान 4 8 आ जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 28 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 6 रख देंगे, और इसका मान 4 रख देंगे, और इसका मान 28 रख देंगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 124 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में इतना सीखेंगे, अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।